नमो नमः मित्रों, मैं नागेंद्र दुबे बीए प्रथम वर्ष में निर्धारित किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन आज हम आप करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो है वह महाकाव्य भारत प्रणीत है, जिसमें कुल 18 सर्ग और 1030 या 1040 श्लोक उपलब्ध हैं, जिसकी एक प्रसिद्ध टीका घंटापथ है जो कि मल्लीनाथ विरचित है। आपका यह जो महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत गणित महाकाव्य है। इसकी गणना जो है वो बृहत्त्रयी महाकाव्य के बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो 3 महाकाव्य आते हैं उसमें प्रथम स्थान को यह महाकाव्य प्राप्त है, जो कि बृहत्त्रयी जिसमें 3 ग्रंथ आते हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। तो किरातार्जुनीयम जो है वो महाकाव्य भारत प्रणीत है और शिशुपालवधम जो है वो शिशुपालवधम जो है वो महाकवि माघ प्रणीत है और नैषधीय चरितम जो है वो महाकवि श्रीहर्ष प्रणीत है। यह तीनों महाकाव्यों को बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा गया है, जिनमें जो किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य है वह प्रथम स्थान को प्राप्त है। देखिए, महाकवि भारवी जो है उनकी एकमात्र ही रचना है जिसको हम किरातार्जुनीयम कहते हैं। यह महाकाव्य है किरातश्च अर्जुनश्च तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम। किरातश्च अर्जुनश्च तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम। किरात और अर्जुन को लक्ष्य करके जो महाकाव्य रचा गया उसे किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य कहते हैं। इसमें किरात पद जो है वो भगवान शिव के लिए आया है और अर्जुन जो है वो पंच पांडवों में से एक अर्जुन के लिए आया है। देखिए, यह महाकाव्य जो है वह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो अगर इसका उपजीव्य आपसे पूछे कि इस महाकाव्य का उपजीव्य क्या है, इस महाकाव्य का कथानक कहाँ से लिया गया है, इसका मूल स्रोत क्या है, तो मूल स्रोत के रूप में अगर हम बात करें तो महाभारत का वन पर्व है। जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की रचना है, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। उन्हीं में से एक वन पर्व नाम का भी एक पर्व है और उसमें जो है इनकी कथा आई हुई है। और इसके विषय में हमने आपको इससे पहले वाली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया है और उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं। महाकवि भारवी के बारे में जितना कुछ बताना था, जो कुछ भी अपेक्षित बातें थी, वो मैंने आपको बता दिया था। अब हम आप महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है, उसी प्रथम सर्ग के अंतर्गत जो श्लोक आते हैं उनका अध्ययन हमें और आपको पढ़ना है। यही हमारे आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इनमें जो पहला सर्ग है उसमें कुल 46 श्लोक है और इनमें 1 से लेकर के 44 तक वंशज छंद है, 45वें में पुष्पिताग्रा छंद है और 46वें में मालिनी छंद है। तो इस तरह से हमको आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 46 श्लोकों का अध्ययन अपेक्षित है और उनका अध्ययन हम आप करेंगे। तो सबसे पहले जो है पहला प्रथम सर्ग का प्रथम जो श्लोक है उसका अध्ययन हम आप करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आस्तिक परंपरा में एक विश्वास प्रचलित है मंगलाचरण का, मंगलवाद का। यह माना जाता है कि मंगलाचरण सप्रयोजन है, मंगलाचरण का निश्चित ही प्रयोजन है, वह प्रयोजनवान है। मंगलाचरण का फल यह है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होती है। तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु इसी परिपाटी का पालन करते हुए प्रत्येक संस्कृत के कवि, विद्वान, जो भी लेखक गण इत्यादि हैं, वे सब के सब मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण जो है वह 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो इन 3 प्रकार में से किसी एक प्रकार को लेखक, कवि, विद्वान किसी एक का भी वर्ण कर सकता है, किसी एक का चुनाव कर सकता है। तो कहीं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण देखने को मिलता है, कहीं नमस्कारात्मक मंगलाचरण देखने को मिलता है और कहीं पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण देखने को मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पर किसी राजा, देवता इत्यादि से, विप्र से, ब्राह्मण से आशीर्वाद की कामना की गई हो तो वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाता है। और जहाँ ग्रंथ के प्रारंभ में
आशीर्वाद की कामना ना करके नमस्कार किया गया हो तो वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और जहाँ पर इन दोनों कार्यों को ना करके सीधे सीधे वस्तु निर्देश अर्थात कथा वस्तु का निर्देश कर दिया गया हो, कथा वस्तु का प्रारंभ कर दिया गया, उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो हमारा आपका जो ये मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें महादेव भारव ने ना तो आशीर्वाद की कामना की, ना तो किसी अभीष्ट देवता को नमस्कार किया, अब तो सीधे सीधे कथा वस्तु को प्रारंभ कर दिया। तो कथा वस्तु को प्रारंभ करने के कारण ही किरातार्जुनीयम का जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और मंगलाचरण जो है वो महाभाष्यकार पतंजलि के शब्दों में मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकाणि आयुष्मत् पुरुषाणि भवन्ति अध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति। अर्थात मंगलाचरण जो है वो आदि मध्य और अंत में हो सकता है। इसको करने से व्यक्ति दीर्घायु और यश को प्राप्त होता है। इसको पढ़ने और पढ़ाने वाला है ना एक कुशल वक्ता बन जाता है। इस तरह से यह मंगलाचरण का प्रयोजन उन्होंने बताया। और जबकि न्याय दर्शन को आप पढ़ेंगे तो उसमें ग्रंथ का निर्विघ्न समापन ही जो है वो मंगलाचरण का क्या है प्रयोजन है। तो यह तो मंगलवाद की बात रही। तो अगर आपसे कहीं कोई पूछ ले मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। और जो मंगलाचरण है वह क्या है, तो वह सब प्रयोजन है, उसका कोई निश्चित प्रयोजन होता है। आपसे कोई पूछो उसका क्या प्रयोजन होता है तो उसका उत्तर आपको देना होगा कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति, ग्रंथ की समाप्ति। तो समाप्ति कब होगी, जब उसमें कोई बाधा ना आए। तो जो बाधा आता है उसी बाधा का विनाश हो जाता है, किससे, मंगलाचरण से। तो अतः मंगलाचरण जो है वो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति का हेतु होता है। आइए हमारे साथ हम आप किरातार्जुनीयम नामक मंगलाचरण का पाठ करते हैं और उसमें जो उसका अर्थ है उसको जानते हैं। श्रियः कुरुणाम्बिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं शवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो यह तो किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण के रूप में जो कुछ लिखा हुआ है उसको हमने आपको पढ़ करके सुनाया। यह जो आपका मंगलाचरण है यह वंशस्थ छंद में है। और वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशा समुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशा समुदीरितं जरौ। जगण तगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो प्रत्येक चरणों में कितने वर्ण हो गए, 12 वर्ण। तो 12 वर्ण जो हैं वो किस क्रम से आने चाहिए, तो जगण तगण जगण और रगण के क्रम से। यदि 12 वर्ण आ रहे हैं एक पाद में, एक चरण में, तो उस वर्णिक छंद को हम आप क्या कहते हैं, वंशस्थ छंद कहते हैं। इसके विषय में हमने छंद आपको पढ़ाया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बोले क्या कि श्रियः कुरुणाम्बिपस्य पालनीं, कुरुणाम कुरु जनपदा नाम, कुरुणाम अर्थात कुरु प्रदेश के, कुरु प्रदेश की षष्ठी में है ये। कुरुणाम अधिपस्य, अधिप अधिपातीति अधिपः, अधिप अर्थात राजा। तो कुरुणाम अधिपस्य श्रियः, कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यमयुक्तं सवर्णलिंगी विदितः वनेचरः द्वैत वने युधिष्ठिरं समाययौ। यह इसका अन्वय हुआ। अब एक एक पद का अर्थ आप देखें। तो बोले श्रियः, श्रिय अर्थात लक्ष्मी का षष्ठ्यंत पद है, षष्ठी है। स्त्री शब्द का षष्ठी एक वचन में लक्ष्मी का, श्रीय धातु और क्विप प्रत्यय है। श्रीय और षष्ठी भक्ति एक वचन में श्रीय पद बनेगा। तो श्रीय धातु से क्विप प्रत्यय लगाने पर श्री शब्द बनेगा और उसका जब षष्ठी भक्ति एक वचन में रूप चलाएंगे तो श्रीय। श्रीय अर्थात लक्ष्मी का। और कहाँ की लक्ष्मी का, तो बोले कुरुणाम अधिपस्य। तो कुरुणाम कुरु जनपदा नाम,
हरियाणा से मेरठ के बीच का जो स्थान है वही कुरु जनपद है। तो बोले कुरुणाम, कुरु प्रदेश की आधिपत्य श्रेय राजलक्ष्मी का, अधिप माने राजा और श्रेय माने लक्ष्मी, राजा की लक्ष्मी का अर्थात राजलक्ष्मी का। तो बोले कि कुरुणाम अधिपत्य श्रेय, कुरु प्रदेश की, अधिप माने राजा की, श्रेय माने लक्ष्मी का, कुरु प्रदेश की राजा की लक्ष्मी का। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर ले तो कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी का, पालनी माने पालन करने वाले, संरक्षण करने वाले, कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी का संरक्षण करने वाले अर्थात कौन? दुर्योधन। प्रिय विद्यार्थियों, पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी है कि यहाँ पर पांडव लोग जुए में अपनी पत्नी और चारों भाइयों के सहित दांव पर लगाए, स्वयं को भी दांव पर लगाए और हार गए। तो उनको एक मौका और शकुनी ने दिया और कहा कि आप 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, इसको दांव पर लगाओ और विजयी हो जाते हो तो आपका सारा राज्यपाट दे दिया जाएगा। तो वो इसको भी हार गए। तो जब हार गए तो शर्तानुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। यह बात मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब वही अपने वनवास काल में ही युधिष्ठिर जो है अपने वनवास काल में पांडवों के सहित द्वैत वन में निवास कर रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने एक गुप्तचर को भेजा कि आप जाओ और दुर्योधन की प्रजा विषयक जो भी बातें हैं, जो उसका राज्य संचालन का तरीका, उसको जान करके आओ। तो अब वहाँ से जो वनेचर है, जो गुप्तचर है, वह उन सारी बातों को जान करके वापस आया। उसी का वृत्तांत है। तो कहा क्या कि स्त्रियः कुरुणाम द्विपक्ष पालनी। तो स्त्रिया माने लक्ष्मी का, कुरुणाम कुरु प्रदेश की लक्ष्मी का। तो कुरु प्रदेश की लक्ष्मी का नहीं, कुरुणाम अधिपस्त स्त्रिय, कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी का पालनी, पालन करने वाले। तो यहाँ पर क्या है, पांडव तो वनवास में है, तो कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी का संरक्षण कौन कर रहा है? दुर्योधन। तो यहाँ पर कुरुणाम अधिपस्त स्त्रिय पद से किसका कथन हो जाएगा? दुर्योधन का। अर्थात कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी का पालनी, पालन करने वाले अर्थात दुर्योधन की। प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम, राजलक्ष्मी का पालन करने वाले, संरक्षण करने वाले दुर्योधन का प्रजा सुवृत्तिम, प्रजा विषयक व्यवहार को वेदितुम माने जानने के लिए, यम अयुक्तम जिसे नियुक्त किया गया था। तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? युधिष्ठिर के द्वारा। तो युधिष्ठिर को कोष्ठक में कर देंगे। तो अर्थ हो गया कि प्रजा सुवृत्तिम मतलब दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को वेदितुम माने जानने के लिए कोष्ठक में युधिष्ठिर के द्वारा, यम माने जिस वनेचर को, जिसको, अयुक्त माने नियुक्त किया गया था। स माने वह, वर्णलिंगी वह ब्रह्मचारी, लिंगी माने वेश वाला, वह ब्रह्मचारी वेश वाला, वनेचर माने वनेचर, वह ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला वनेचर, विदितः, विदितः माने जान करके अर्थात समस्त प्रजा विषयक बातों को समझ करके, द्वैत वने, द्वैत नामक वन में, द्वैत वने, द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास लौट कर आया, युधिष्ठिर के पास आया। तो एक एक बात को फिर समझ लीजिए कि कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी का पालन माने संरक्षण करने वाले अर्थात दुर्योधन के प्रजा सुवृत्तिम, प्रजा विषयक व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्तम जिसको नियुक्त किया गया था, स वनेचर, कैसा वनेचर? सवर्णलिंगी वनेचर। स माने वह, वर्णलिंगी माने ब्रह्मचारी वेशधारी, ब्रह्मचारी वेश को धारण करने वाला वनेचर माने वनेचर, विदितः जानकार वनेचर, विदितः वनेचर, जानकार वनेचर अर्थात वनेचर विदितः माने जान करके, द्वैत वने, द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास आया। तो एक एक बात को समझिए, किसने भेजा, कहाँ भेजा और कौन लौट करके आया, इसको आप समझें। युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया
किसको भेजा गया? वनेचर को भेजा गया। और क्यों भेजा गया? तो उसका कारण यह है कि दुर्योधन की प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए, कि दुर्योधन इस समय राज्य को कैसे चला रहा है, इस बात को जानने के लिए, दुर्योधन की जो नीतियां हैं उसको समझने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वह वनेचर कैसा था? तो वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला वनेचर, विदिता माने समस्त बातों को जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाये, युधिष्ठिर के पास आया। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक एक बातों पर टिप्पणी करते हैं मित्रों। ये जो स्त्रीय पद है वह स्त्रीय धातु है और क्युप प्रत्यय है। स्त्रीय कौन सी धातु है? स्त्रीय धातु है, स्त्रीय धातु है और इसमें क्युप प्रत्यय है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कुरुणाम पद है, कुरुणाम में कौन सा प्रत्यय अक्षर पूछ लेते हैं कंपटीशन में, तो कुरु शब्द, कुरु जो है वह तस्य निवासः पाणिनीय सूत्र से इसमें अण प्रत्यय का समावेश होता है, परंतु जब जनपद के अर्थ में आता है तो वहाँ पर अण प्रत्यय का लोप हो जाता है और फिर वह अपने प्रकृत रूप में अर्थात बहुवचन में ही प्रयुक्त किया जाता है, लिंग और वचन के अनुसार ही। और अधिपस्य, अधि उपसर्ग है और पा धातु है। अधिपस्य माने राजा की, स्त्रिया माने लक्ष्मी का, पालनी माने संरक्षण करने वाले, पालन करने वाले। तो यहाँ पर ध्यान देना, कुरुणाम अधिपस्य पद किसके लिए आया है? तो अक्सर आपसे पूछेगा तो कहीं लोग इसको युधिष्ठिर लगा देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, युधिष्ठिर तो वनवास में है, युधिष्ठिर तो द्वैत वन में निवास कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर कुरु प्रदेश का संचालन कौन कर रहा है? युधिष्ठिर नहीं कर रहे हैं बल्कि दुर्योधन कर रहा है। तो यहाँ पर कुरु प्रदेश का जो राजा है वो कौन हो गया है? दुर्योधन है। इसलिए कुरु प्रदेश के राजा के रूप में यहाँ पर जो कुरुणाम अधिपस्य स्त्रीय पद आया, तो पूरा पद जो है किसके लिए आया? तो दुर्योधन के लिए आया है। और ध्यान देना, वेदितुम पद जो रखा है, वेदितुम, तो वेदितुम में विद धातु है और तुमुन प्रत्यय, वेदितुम अर्थात जानने के लिए। विदितः विद धातु और अक्ता प्रत्यय विदितः। द्वैत युधिष्ठिर शब्द है तो युधिष्ठिर में सप्तमी तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। युधि स्थिर, युधि अर्थात संग्राम में स्थिर, जो संग्राम में भी युद्ध में भी स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, युधि स्थिर, युधि संग्राम में स्थिर, युधिष्ठिर। अब गव युधिभ्याम स्थिर सूत्र से स्थिर, स्थिर का जो दंत सा है उसको मूर्धन्य सा हो जाता है गव युधिभ्याम स्थिर सूत्र से, तो पूरा पद बन जाता है युधिष्ठिरम। द्वैत वने, तो द्विधन इत बराबर द्वित, और उसमें अण प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा द्वैत। तो द्वि माने दो कौन? तो द्वौ कौन? शोक मोहौ। इतौ गतौ, यस्मात् जहाँ से, तद वनम द्वैत वनम। तो द्विधन इत बराबर द्वैत, नहीं, द्विधन इत बराबर द्वित, और उसमें जब अण प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा द्वैत। तो द्वि माने दो, इत माने चले गए हो, इण गतौ धातु से, द्विधन इत, द्वौ इत, दो जो है चले गए हो, कौन? शोक मोह, शोक और मोह। ऐसा वन जहाँ पर शोक और मोह की रंज मात्र की सत्ता ना हो, अर्थात जहाँ से शोक और मोह प्रस्थान कर गए हों, जहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के ऊपर शोक और मोह का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, ऐसे वन को कहते हैं क्या? द्वैत वन। और इसी में कौन निवास कर रहे थे? तो युधिष्ठिरम, युद्ध में स्थिर रहने वाले अर्थात युधिष्ठिर जी वहीं पर निवास कर रहे थे, और वहीं पर उन्हीं के पास में कौन आया? वनेचर आया। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, वर्णलिंगी, तो वर्णः अस्य अस्ति, वर्णः अस्ति अस्य वर्णी, वर्णी का अर्थ होता है प्रशस्ति का अभाव। तो यहाँ पर अष्टविध मैथुन अभाव, प्रशस्ति अभाव। वर्णी का अर्थ होता है कि ब्रह्मचारी, वर्ण का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य और वर्णी का अर्थ हुआ ब्रह्मचारी। और लिंगी का अर्थ होता है लिंगते ज्ञाप्यते अनेन इति लिंगम, और उससे जो युक्त हो उसे कहते हैं लिंगी। तो लिंगी माने क्या? जो उसको सूचित कर रहा हो, अर्थात जटा जूट कमंडल इत्यादि को लिए हुए। लिंग का अर्थ होता है सूचक, चिन्ह देने वाला, ठीक है, तो सूचक, जानकारी प्रदान करने वाला। तो ब्रह्मचर्य की सूचना देने वाला अर्थात ब्रह्मचारी वेशधारी। वेशधारी का मतलब वो जो है कमंडल जटाजूट इत्यादि लिए हुए है, तो वह उसकी लिंग है, वही उसकी सूचना है, जिससे वर्णी माने ब्रह्मचारी वेशधारी। तो यहाँ पर ये जो वर्णलिंगी पद है वह किसका विशेषण है, यह प्रश्न आपसे पूछेगा।
तो वर्णलिंगी जो विशेषण है वो किसका है? वनेचर का है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि यह जो है यहाँ पर न नमस्कार किया गया, ना आशीर्वाद की कामना की गई, बल्कि सीधे सीधे कथा वस्तु का प्रारंभ कर दिया गया। इसलिए यह कैसा मंगलाचरण है? तो यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है? तो बोले यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है। और अब आप ध्यान रखिए, यहाँ पर इसमें आपसे पूछेगा कौन सी छंद है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया क्या कि वंशस्थ छंद है। क्या बताया? वंशस्थ छंद है। और वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? तो जतौ तु वंश समुदीरितम जरौ। वंशस्थ छंद का क्या लक्षण है? तो मैंने आपको बताया कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंश समुदीरितम जरौ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जगण तगण जगण और रगड़, जगण जत जर, जगण तगण जगण और रगड़ के क्रम से कुल कितने वर्ण हो? 12 वर्ण हो। और वो कैसे होने चाहिए? जगण तगण जगण और रगड़ के। ज माने जभान, ता माने ताराज, और जा माने क्या? जभान, और रा माने क्या? राजभा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या है ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये कुल कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण हो गए। और 12 वर्ण है, इसलिए ये कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद। और वंशस्थ छंद में क्या होता है? 12 वर्ण होते हैं। और किस क्रम से होने चाहिए? तो जगण तगण जगण और रगण के क्रम से। तो जभान, ये क्या है? जभान, ये क्या हो गया? ज माने जगण। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जगण। और फिर क्या? ताराज, जगण के बाद तगण, तो ताराज, ये क्या हो गया? तगण हो गया, जगण तगण। और फिर कह रहे हैं क्या? जगण, तो ये क्या हो जाएगा? ज। और सप्ताक्षर के पूर्व का जो ह्रस्व है वो दीर्घ माना जाता है, इस तरह से ये भी क्या हो गया? जगण। तो जगण तगण जगण, और उसके बाद क्या? रगण, तो राजभा, तो राजभा, ये क्या हो गया? रगण। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ये रगण है, तो एक गण में कितने वर्ण होते हैं? तो 3। तो 3 3 6 3 9 3 12, ये कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण। तो इस तरह से आपने ये देखा कि किरातार्जुनीयम ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वह वंशस्थ छंद में है और जो है वस्तु निर्देशात्मक है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर ध्यान दें कौन सा अलंकार है, तो वृत्ति का वा, वेदितुम का वा, फिर विदितः का वा, और वनेचरः का वा, द्वैत वने का वा। तो एक वर्ण कई बार आया, अतएव यहाँ पर अनुप्रास है। और अनुप्रास के साथ साथ कई बार आने के कारण ये वृत्त्यनुप्रास है। कौन सा अनुप्रास है? वृत्त्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से ये आपका पूरा जो है मंगलाचरण से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। इसके बाद का जो दूसरा श्लोक है उस पर भी विचार करता हूँ, आप ध्यान दें। तो दूसरा जो श्लोक है किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग का जो दूसरा श्लोक है उसको ध्यान दें। तो पहले श्लोक में तो ये बात आई कि दुर्योधन के द्वारा भेजा गया जो वनेचर था वह लौट करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया, और आने के बाद क्या किया उसका उल्लेख जरा सा देखें, उसको समझें। कृत प्रणामश मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेत शमनो नहि प्रियं प्रवक्तुमीक्षन्ति मृषाहितैषिणः। यहाँ पर यह बात कही गई कि कृत प्रणामश मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। कृतः प्रणामः येन सह कृत प्रणामस्य, कृत प्रणामः, कृतः प्रणामः येन जिसके द्वारा प्रणाम कर लिया गया। तो प्रणाम कर लेने वाले या प्रणाम कर लेने वाले अर्थात कौन? वनेचर। तो प्रणाम कर लेने के बाद
तो कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम मही मही भुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनो न विव्यथे अनहि मृषा प्रियं हितैषिणः प्रवक्तुमीक्षन्ति। एक एक बात को फिर से समझिएगा। बोले क्या? कृत प्रणाम, तो उभरी समास है, कृत प्रणाम है ये निशा, जिसके द्वारा प्रणाम कर लिया गया हो। तो प्रणाम कौन किया? तो आया और आने के बाद तुरंत क्या किया? वनेचर प्रणाम किया। तो किसे किया होगा? युधिष्ठिर को। तो यहाँ पर युधिष्ठिर को प्रणाम कर लेने के बाद सपत्नेन जिताम, तो ध्यान दीजिएगा सपत्नी और सपत्न दो शब्द है। पहला क्या है? सपत्नी, और दूसरा क्या है? सपत्न। सपत्न अर्थात शत्रु, और सपत्नी का अर्थ होता है सौतेली पत्नी। एक तो सपत्न है और दूसरा कौन है? सपत्नी है। तो सपत्न शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन जब आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सपत्नेन। शपत्नेन अर्थात शत्रु के द्वारा, जिताम माने जीत ली गई, मही माने पृथ्वी धरती। तो एक तो सपत्नी है और दूसरा सपत्न है, मैंने बात बता दिया था। तो क्या बोले? कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर लेने के बाद, अर्थात युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम कर लेने वाले या प्रणाम कर लेने के बाद, शपत्नेन जिताम, शत्रु के द्वारा जीती गई, महीम माने पृथ्वी को, माने पृथ्वी के विषय में, मही भुजे धरती के, मही भुजे, मही माने धरती और भुज माने उसका पालन करने वाले, महीम भुनक्ति। तो महीम भुनक्ति धरती का पालन करने वाले, अर्थात युधिष्ठिर से बताने के लिए, निवेदयिष्यता माने बताने के लिए उद्यत हुआ, निवेदयिष्यता माने निवेदन करने के लिए तत्पर हुआ। तो निवेदयिष्यता, इष्यता माने इच्छुक, निवेदन करने का इच्छुक, निवेदन करने के लिए तत्पर हुआ। तस्य माने उस वनेचर का, मनः माने मन, न विव्यथे तनिक भी दुखी नहीं हुआ। ही क्योंकि हितैषिणः, जो हित चाहने वाले लोग हैं, हिताभिलाषी लोग हैं, जो हित चाहने वाले लोग हैं, वे मृषा माने मिथ्या, प्रियम माने प्रिय, प्रवक्तुम बोलने की, न इच्छन्ति इच्छा नहीं करते हैं। एक एक बात को फिर से समझिए। प्रणाम कर लेने के बाद, प्रणाम कर लेने वाले, अर्थात प्रणाम कर लेने वाले कहने का अर्थ हुआ युधिष्ठिर को प्रणाम कर लेने के बाद, सपत्नेन शत्रु दुर्योधन के द्वारा जिताम माने जीत ली गई, मही माने पृथ्वी के विषय में, मही भुजे धरती के राजा, अर्थात यहाँ पर जो महीभुज पद आया वो किसके लिए? युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर के लिए या युधिष्ठिर से बताने के लिए, निवेदयिष्यता माने उद्यत हुए, बताने के लिए, निवेदन करने के लिए उद्यत हुआ। तत्व माने उसका, अर्थात उस वनेचर का जो मन था, न विद्यथे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। ही क्योंकि हितैषिणः, हित चाहने वाले जो लोग होते हैं, वे मृषा प्रियम, मिथ्या प्रिय, असत्य प्रिय, प्रवक्तुम इच्छन्ति न प्रवक्तुम इच्छन्ति, प्रवक्तुम न इच्छन्ति बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो छंद है वो कौन है? वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। रीति अगर आप समझना चाहें कौन सी रीति है, तो यहाँ पर वैदर्भी रीति है। प्रथम सर्ग में वैदर्भी है, ये क्या हुआ? वैदर्भी रीति है। और अलंकार अगर पूछेगा तो अर्थांतरन्यास, क्योंकि ऊपर की तीन बातों का चौथी लाइन से क्या किया गया? उसका कथन किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थते यत्तु सो अर्थांतरन्यासः साधर्मेण इतरेण वा, यह इसका काव्यकाश में लक्षण है। तो इस तरह से यह जो दूसरा श्लोक था
उसका अर्थ हमने आपको बताया, उसमें कौन सी छंद है, वंशज छंद है, रीति कौन सी है, वैदर्भी, और अलंकार कौन सा, अर्थांतर अन्यास अलंकार। एक बात यहाँ पर समझना, सपत्नीन शब्द में कौन सी भक्ति है, तो तृतीया विभक्ति है। शपथ शब्द का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु के द्वारा जिताम जीत ली गई। मही भुजे पद में चतुर्थी विभक्ति है, महीम भुनक्ति है ना, तो मही भुज, और तस्मई तो मही भुजे, तो किसके लिए आया है, तो युधिष्ठिर के लिए। तो प्रणाम कर लेने वाले या प्रणाम, युधिष्ठिर को प्रणाम कर लेने के बाद सपत्नेन शत्रु के द्वारा जीत ली गई। मही, मही माने धरती को, अर्थात धरती के विषय में मही भुजे, महीम भुनक्ति। तस्मय अर्थात कौन हुआ, युधिष्ठिर जी से निवेदयशतः निवेदन करने के लिए उद्यत हुआ। तस्य उस वनेचर का मनः न विद्यते, मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषिणः जो हितैषी लोग होते हैं, मृषा प्रियम मिथ्या प्रिय बोलने, प्रवक्तुम बोलने की न इच्छन्ति इच्छा नहीं करते हैं। तो यह तो आपका दूसरे का अर्थ रहा। और ये नीचे वाली जो लाइन है, न विद्यते तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यह एक प्रख्यात सूक्त भी है। यह क्या है, यह एक प्रख्यात सूक्त भी है। यह अक्सर आपसे पूछ लेगा, ऐसे दे देगा, और कंपटीशन में पूछता है किस ग्रंथ से लिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में यह बात कही गई। और इसका वक्ता कौन है, तो इसका वक्ता कौन है, वनेचर है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो न विभ्यते तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यानी जो हितैषी लोग होते हैं वो मिथ्या प्रिय को असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। जो सत्य है उसको बताते हैं, भले बात कड़वी हो, लेकिन आपसे अनुमति लेकर आपको जरूर बता देंगे। वो झूठा प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, और न ही उनको सत्य बताने के लिए उनका मन विचलित भी नहीं होता है। यह बात जो है वो आपको वनेचर के द्वारा बताई गई। तो इस तरह से इसका वक्ता जो है वह कौन है, वह वनेचर है। तो दो श्लोकों का अध्ययन करने के बाद अब जो तीसरा श्लोक है उसका अध्ययन हम आप करने चल रहे हैं। और तीसरे पद्य में क्या बात कही गई उसको भी आप समझें। पहले में तो ये बात आई कि वनेचर जो है वो द्वैत वन में आया, और दूसरे में ये हुआ कि उसने क्या किया, प्रणाम किया। युधिष्ठिर को प्रणाम करने के बाद उनसे कुछ बात बताना चाहा। तीसरे में भी उसकी मनोदशा का ही उल्लेख है, उसको भी जरा सा देखें। तो पहले हम आप इसका उच्चारण कर लें, इसका जो है सस्वर वाचन हो जाए, उसके बाद फिर इसका अर्थ, फिर इसमें जो प्रश्न होंगे उनको समझेंगे। तो दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। तो एक एक बात इसको फिर समझें। इसमें भी वंशज छंद है, और वंशज छंद का लक्षण वही है, जतौ तु वंशा समुदीरितं जरौ, जगण तगण जगण और रगड़। द्विषां विघाताय विधातुमीक्षतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः। यहाँ पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा रहसी, रहसी एकांत में, रहसी इको यण से यण संधि हो जाएगी। रहसी धन अनुज्ञाम और माँ में हलंत अधिगम्य, रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य। पूरे पदिकार समझ में आया। रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य तोड़ेंगे तो हो जाएगा रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम विनिश्चित अर्थाम इति वाचम आददे विधातुम इच्छितो। इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, दिशां विघाताय विधातुम इच्छितो भूभृतः, इसका अन्वय कर रहा हूँ, अन्वय पर ध्यान दीजिए। तो बोले क्या, दिशां विघाताय विधातुम इच्छितो भूभृतः रहसि अनुज्ञाम अधिगम्य सौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। इसके एक एक पद का अर्थ समझें। द्विषाम शत्रुओं के, द्विष, द्विष माने शत्रु, सपत्न शत्रु,
अरि शत्रु तो दिशां विघाताय विधातुमीक्षतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः। भूभृतः धरती का भरण पोषण करने वाले अर्थात कौन? युधिष्ठिर। यहाँ पर जो भूभृतः पद युधिष्ठिर के लिए आया है। तो दिशाम अर्थात शत्रुओं के विघात, विघात माने विनाश, और चतुर्थी एक वचन में विघाताय नाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम, विधातुम कार्य करने की, शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम कार्य करने की, इच्छितो माने इच्छा वाले, भूभृतः माने राजा अर्थात युधिष्ठिर। शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम, विधातुम माने विधान करने की, इच्छितो माने इच्छा वाले, विधान माने कार्य। तो शत्रुओं के विनाश के लिए कार्य करने की, इच्छितो माने इच्छा वाले, भूभृतः माने राजा युधिष्ठिर से रहस्य एकांत में अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा प्राप्त करके, सामान्य वह बनेचर सौष्ठव शब्द सौंदर्य से युक्त एवं औदार्य, औदार्य माने अर्थ विशिष्टता, क्योंकि आप जानते हैं भारवे अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंड्य पदलालित्यम माघे शंत त्रयो गुणाः। उद्भट्ट की जो पंक्तियां हैं, तो भारवे अर्थ गौरवम, भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए जाने गए हैं। तो यहाँ पर जरा सा देखें, ससौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थानिति वाचमाददे। जिस बात के लिए जाने जाते हैं उसको उन्होंने प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। क्या कहा? इसका माने वह बनेचर, सौष्ठव माने शब्द सौंदर्य, औदार्य विशेषशालिनी औदार्य की विशेषता से युक्त, अर्थ की विशिष्टता से सुशोभित, विनिश्चित अर्थ, विनिश्चित अर्थ वाली, इति माने इस प्रकार की वाचम माने वाणी को आददे माने कहा। अभी आगे कहेगा तो ध्यान दीजिए। सामान्य वह बनेचर शब्द सौंदर्य से युक्त और अर्थ की विशिष्टता से, औदार्य विशेष माने अर्थ की गांभीर्यता से, अर्थ की विशिष्टता से, विशेषशालिनी माने सुशोभित होती हुई, और विनिश्चित अर्थ, निश्चित अर्थ वाली, इति माने इस प्रकार की वाचम माने वाणी को आददे माने कहना प्रारंभ किया या कहा। तो एक एक बात को फिर से समझिए कि दिशाम विघाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम कार्य करने की इच्छा वाले, शत्रुओं के विनाश के लिए कार्य करने की इच्छा वाले, भूभृतः माने राजा अर्थात युधिष्ठिर से रहस्य एकांत में अनुज्ञाम आज्ञा अधिगम्य माने प्राप्त करके, शा माने वह बनेचर शब्द सौंदर्य अर्थ की विशेषता से सुशोभित और निश्चित अर्थ वाली इस प्रकार की वाणी कहा, इस प्रकार की वाणी में बोला। तो यहाँ पर यह बात समझ गए होंगे आशा करता हूँ। दूसरी बात यहाँ पर ये आएगी, आपसे यहाँ पर ये पूछेगा रहस्य अनुज्ञाम में संधि, तो यण संधि, स्वर संधि का एक भेद है यण संधि, और यण संधि का जो सूत्र है वो आप जान ही रहे हैं, कोई यण अच्छी। तो यहाँ हो जाएगा रहस्य धन अनुज्ञाम। तो रहस्य का अर्थ क्या होगा? रहस्य सप्तमी एक वचन का रूप है, एकांत में, रह माने एकांत, एलोन, अकेला। तो एकांत में अनुज्ञाम आज्ञा अधिगम्य माने प्राप्त करके, किससे एकांत में आज्ञा प्राप्त करके? भूभृतः माने राजा। कैसे राजा की? कौन से राजा की? बोले जो शत्रुओं के विनाश के लिए कार्य करने की इच्छा वाले हैं। तो शत्रुओं के नाश की इच्छा के लिए उद्यत कौन से हैं? तो बोले भूभृतः। ऐसे राजा कौन है? युधिष्ठिर। यहाँ पर भूभृतः पद जो है वो किसके लिए आया? तो युधिष्ठिर के लिए आया है। युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त करके, सा माने वह बनेचर। तो बनेचर की जो वाणी है वह दूत बन करके गया था, गुप्तचर, सॉरी दूत नहीं, गुप्तचर बन करके गया था। तो गुप्तचर जो होता है वो राजा के नेत्र, उनके कान होते हैं। राजा जो है वो किसी घटना को देखता और सुनता नहीं है, गुप्तचर ही उसे बताते हैं। तो एक प्रकार से राजाओं की आंख और कान जो हैं वो गुप्तचर होते हैं। तो गुप्तचरों की जो वाणी होती बड़ी सारगर्भित होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो ये बात यहाँ पर आई कि सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामित वाचमाददे, माने ये जो वनेचर है, पहली बात तो उसमें एक बात ये आई कि वह प्रणाम करता है। प्रणाम करता है माने उसमें शिष्टता के भाव हैं, और उसे राजकीय नियमों का भी ज्ञान हो गया है कि किसी बात को, जो गोपनीय बात है, जो बड़ी ही मार्मिक बातें हैं और जो सूचना एकांत में बताने योग्य है उसको एकांत में ही बतानी चाहिए, इन सारी बातों से वो परिचित है।
और आने के बाद एकाएक नहीं बताना प्रारंभ किया, पहले एकांत में गया और फिर उनसे आज्ञा लिया, फिर एकांत में उस बात को कहा, जिससे सिद्ध होता है कि वनेचर जो है परिपक्व गुप्तचर के गुणों से युक्त है। आगे ध्यान दीजिएगा, उसकी जो वाणी है वो कैसी है वनेचर की, तो शब्द सौंदर्य और अर्थ विशेष औदार्य विशेषता माने अर्थ की विशेषता से युक्त है और निश्चित अर्थ वाली है, इस प्रकार की वाणी को कहा। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर इतनी सी हो गई कि अभी तक वनेचर ने कहा नहीं, वनेचर अब आगे कहेगा। अब क्या कहेगा वो बात मैं आपको बताता हूँ चौथे श्लोक में। परंतु इससे पहले इसमें ध्यान रखिएगा, जो भूभृता पद है उसमें कौन किसके लिए आया है, तो युधिष्ठिर के लिए आया है, और जो बहुब्रीहि समास उसमें हो जाएगा, और सौष्ठव औदार्य विशेष तालनीय विनिश्चितार्थाम इति, ये पूरे के पूरे विशेषण किसके, तो वाचम वाणी के। कैसी वाणी, बोले शब्द सौंदर्य अर्थ की विशिष्टता से सुशोभित और निश्चित अर्थ वाली, इस प्रकार की वाणी को कहा। कौन कहा, सामान्य वह वनेचर। कहाँ कहा, रहस्य एकांत में। कब कहा, आज्ञा पा करके। किससे आज्ञा पा करके, भूभृत राजा युधिष्ठिर से। राजा युधिष्ठिर कैसे हैं, तो उसका उत्तर आया कि देशाम विघाता है, शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम कार्य करने की इच्छा वाले हैं। कौन, भूभृत राजा युधिष्ठिर। तो ऐसे राजा युधिष्ठिर से एकांत में आज्ञा पा करके एकांत में इस प्रकार की से सुशोभित वाणी में वनेचर ने कहना प्रारंभ किया। तो ये भी क्या है कि यहाँ पर अगर आप गंभीरता से देखें तो ये भी वंशज छंद है, और अलंकार अगर आप तलाशना चाहें तो अलंकार अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, द्वि का वा, वी का वा, यहाँ वा, और इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ भी वा है, और विशेष शालिनी का वा इधर भी, और ये वा। तो इस तरह से क्या है, ये वर्ण साम्यम अनुप्रासा का प्रकाश में बात आई कि वर्णों की साम्यता जो है वो अनुप्रास अलंकार है। तो एक वर्ण कई बार आया तो अनुप्रास तो है ही है, अनुप्रास के साथ साथ इसमें वृत्त अनुप्रास नामक अलंकार है, वंशज छंद है, वैदर्भी रीति है, ठीक है, और अलंकार जो है वो कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। तो इतनी बात मैंने आपको समझा दिया, इसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे। अब चौथे श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, चौथे श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। यह जो चौथा श्लोक है अर्थात चतुर्थ श्लोक, उसका हम लोग पारायण करें, उसका अर्थ जानें और उसमें जो प्रश्न बनता है उसको समझें। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्रियासु योक्तैरनुपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि छन्तुमसाधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः जतौ तुवन्तः समुदीरितं जरौ। प्रिय विद्यार्थियों, चतुर्थ श्लोक है ये, और जो चतुर्थ श्लोक है इसका अर्थ हमें आपको समझना है। ये भी वंशज छंद में ही है। वैसे आप जानते हैं छंद जो है वो महाकाव्य में क्या होता है, एक वृत्तमयैः पद्यैः अवसाने अन्य वृत्तकैः। एक वृत्तमयैः पद्यैः, सर्ग जो होता है वो प्रायः एक ही वृत्त में होता है, एक ही छंद में होता है। और जो सर्गांत होता है, सर्ग का जो अंतिम श्लोक होते हैं, अंत्य और उपांत, उनमें सर्ग का उनमें जो है छंद का परिवर्तन हो जाता है। तो प्रायः जो होता है महाकाव्य का अगर कोई एक सर्ग लेंगे तो उसमें प्रारंभ से लेकर के उसके अंतिम के श्लोक से पहले तक वही छंद चलता है, फिर उसके बाद सर्गांत में छंद परिवर्तन हो जाता है। ये महाकाव्य का लक्षण है। तो किरातार्जुनीयम भी एक महाकाव्य है, अतः उसके प्रथम सर्ग में अभी चलेंगे क्या, सब वंशज छंद ही चलते रहेंगे, और जब हम अंत और उपांत की ओर आएंगे तो वहाँ छंद परिवर्तन हो जाता है। ये काव्यशास्त्रीय नियम है। तो क्रियासु योक्तैरनुपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि छन्तुमसाधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। तो एक एक बात को समझें। क्रियासु युक्तैः, क्रियासु सप्तमी बहुवचन में है। क्रियासु, क्रिया शब्द है, जैसे रमा का रूप चलाएंगे, रमायाम रमयोः रमासु, क्रियायाम क्रिययोः क्रियासु। क्रियासु माने कार्यों में युक्तैः लगाए गए,
क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः। तो क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः, अनुजीविभिः तृतीया बहुवचन और युक्तैः तृतीया बहुवचन। तो क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः, तो क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः, क्रियासु माने कार्यों में, युक्तैः माने लगाए गए, अनुजीविभिः माने सेवकों के द्वारा। किनके द्वारा? सेवकों के द्वारा। कैसे सेवकों के द्वारा? तो क्रियासु युक्तैः, कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा। और बोले क्या? प्रभव माने स्वामी को, प्रभव माने प्रभु, प्रभु माने स्वामी, प्रभव माने स्वामी को न वंचनीय, नहीं ठगा जाना चाहिए, स्वामी को नहीं ठगा जाना चाहिए। किसके द्वारा? अनुजीवी भी, सेवकों के द्वारा। कैसे सेवकों के द्वारा? तो कहें क्रियासु युक्तैः, कार्यों में लगाए गए, जिसको जो काम दिया गया है उसे बड़े मन से वह काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा नहीं देख रहा है तो काम में चोरी करो, काम सही से ना करो, या कुछ अन्यत्र कार्य करो। इसी बात को उन्होंने वनेचर कहता है युधिष्ठिर से, इसका वक्ता वनेचर है, और कह रहा है युधिष्ठिर से, महाराज क्रियासु युक्तैः निपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः। क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः, क्रियासु युक्तैः कार्यों में, नियुक्त कार्यों में, प्रयुक्त किए गए कार्यों में लगाए गए, अनुजीविभिः माने सेवकों के द्वारा, प्रभव स्वामी को न वंचनीयाः, नहीं वंचना करनी चाहिए, नहीं ठगना चाहिए। और कैसे स्वामी को? तो बोले नृपः चार चक्षुषो, तो बोले चार चक्षुषः, चार अर्थ होता है गुप्तचर। तो चाराह चक्षुंस येषां ते चार चक्षुषः, चार माने होता है गुप्तचर, चारा चक्षुंस येषां ते, जिनके गुप्तचर ही नेत्र हैं, नृपः ऐसे स्वामी को, अनुजीवी भी, सेवकों के द्वारा, ना वंचनीय, नहीं ठगा जाना चाहिए। तो बोले क्या? गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले नृपा माने राजा को, न वंचनीया, नहीं ठगना चाहिए, ऐसे राजा। तो बोले क्या? क्रियासु युक्तैः निपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः। अतोर्हसि छन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वच। एक एक बात को फिर समझिए। क्रियासु युक्तैः, कार्यों में लगाए गए, नृपः चार चक्षुषः, तो चारः चक्षुषः, तो चाराः चक्षुन्, चारा चक्षुन् ये शामते, बहुव्रीहि समास। गुप्तचर रूपी, चार माने गुप्तचर और चक्षुष माने नेत्र, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, है ना, प्रभव स्वामी को, नृपः राजा को, न वंचनीया, नहीं ठगना चाहिए। किसको? तो बोले क्रियासु युक्तैः, कार्यों में लगाए गए, अनुजीवी भी, सेवकों के द्वारा, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, नृपः चार चक्षुषः, तो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को न वंचनीया, नहीं ठगा जाना चाहिए। क्योंकि गुप्तचर ही उसके क्या है? नेत्र हैं, उसके क्या हैं? चक्षु हैं। अगर गुप्तचर उनसे झूठ बोलता है तो शासन व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं चल सकती। इस बात से रूबरू करा रहा है किसको? युधिष्ठिर को। कौन? वनेचर। वो कह क्या रहा है कि गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा ठगना नहीं चाहिए। माने कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को ठगा नहीं जाना चाहिए। अर्थात ये गुप्तचरों का परम कर्तव्य है कि अपने स्वामी को यथार्थ बात से अवलोकन कराएं, यथार्थ बात अर्थात ज्यों का त्यों, जो जैसा है उसको वैसे ही बताएं। ये गुप्तचरों का क्या है? परम कर्तव्य है, उनका परम धर्म है। ये ऊपर की दो लाइन की बात हुई, दो पंक्तियों की बात। नीचे देखें, ये तो गुप्तचर का जो परम कर्तव्य था उस पर प्रकाश डाला कि गुप्तचर का ये परम कर्तव्य है कि गुप्तचर ही राजा का नेत्र होता है। अतः कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को कदापि ठगना नहीं चाहिए। तो किसी भी स्थिति में गुप्तचर को छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, यथार्थ बात ही बतानी चाहिए स्वामी को। यह गुप्तचर का परम धर्म है। इतनी बात बताई गई वनेचर के द्वारा। तो यहाँ पर तो अगर गौर से देखें तो ये सेवक का जो कर्तव्य है उस पर प्रकाश डाला किसने? महाकवि भारत ने। दूसरे में लाइन में, तीसरी पंक्ति में देखें,
अतोर्हसि छन्तुमसाधु साधुवा, अतोर्हसि छन्तुम असाधु साधुआ, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ध्यान रखिएगा, यह सूक्त भी है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। बड़ी अच्छी बात। इसी प्रकार की रामायण में एक बात आई है, अप्रियस्य च पथस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभम। वाल्मीकि रामायण में बात आई है। तो यहाँ पर देखें, अतोर्हसि छन्तुम साधु साधुआ, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। कह रहा अतः, इसलिए असाधु साधु हुआ माने अथवा, असाधु माने अनुचित और साधु माने उचित। तो बोला ये अतः अर्हत, अर्ह माने योग्य, अर्हत माने योग्य हो, अतः आप क्या हो, योग्य हो। किस लिए? बोले छन्तुम माने सहने के लिए योग्य हो। क्या सहने के लिए योग्य हो? तो बोले असाधु साधु हुआ, उचित और अनुचित और उचित बातों को। माने जो बात अनुचित है उस बात को भी आप सहेंगे और जो अनुचित बात है उसको भी आप सहेंगे। माने हमने जो कुछ भी देखा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा, हम सारी बात आपको बताएंगे। आपके विषय में जो अच्छी बात है वह भी, और आपके विषय में जो प्रजा बुरी बात करे वह भी, और आप उसको सुनने, उसको सहने के लिए क्या है, योग्य है। यह किसका कर्तव्य कहा गया? ये एक राजा, एक आदर्श राजा का कर्तव्य है। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ एक आदर्श राजा का भी कथन किया गया, उसके ये गुण होने चाहिए। तो अतोर्हसि छन्तुम साधु साधुआ, अतः इसलिए आप अर्हसि योग्य हो, अतः आप असाधु साधु छन्तुम अर्हसि। अतः माने इसलिए आप जो हैं, असाधु माने अनुचित और साधु माने उचित बातों को, छन्तुम माने सहने के लिए, अर्हसि माने योग्य हो, योग्य हैं। च क्योंकि हितम मनोहारी च वचः दुर्लभ, क्योंकि हितकारी और मनोहारी, मन को भी अच्छी लग जाए और हितकर भी हो, तो ऐसी जो वचः, ऐसी जो वाणी है वो क्या है, वो दुर्लभ, वो बड़ी ही दुर्लभ है। तो इन्होंने ये कहा कि हितकारी और मनोहारी माने हितकर और मनोहारी, ये जो वचः, ये जो वाणी है वो सर्वथा दुर्लभ, सब प्रकार से क्या होता है, दुर्लभ होता है। इसलिए आप असाधु साधु छन्तुम अर्हसि, असाधु साधु छन्तुम अर्हसि, असाधु माने अनुचित और साधु माने उचित बातों को सुनने में, छन्तुम सहन करने के लिए, अर्हसि माने क्या है, योग्य हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यह बात बताई गई कि अगर गंभीरता से देखें तो ऊपर की दो पंक्तियों में महाकवि भारव ने गुप्तचर के जो कर्तव्य हैं उस पर प्रकाश डाले, और यहाँ पर जो राजा का धर्म है उस पर प्रकाश डाला गया कि सेवकों के प्रति उनका उदार चरित्र होना चाहिए, उनके अंदर भी इस प्रकार का एक आदर्श चरित्र होना चाहिए। फिर से ध्यान दें, तो कार्यों में युक्तैः लगाए गए, तो बोले क्या, नृपचार चक्षुषः, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा के द्वारा क्रियास युक्तैः कार्यों में लगाए गए, अनुजीवी माने सेवकों के द्वारा, प्रभवा माने अपने स्वामी को, न वंचनीय नहीं ठगा जाना चाहिए। तो क्रियास युक्तैः नृपचार चक्षुषः, क्रियास युक्तैः कार्यों में लगाए गए, तो नृपचार चक्षुषा माने चार चक्षुषा, नृप गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, नृप माने राजा के द्वारा क्रियास युक्तैः कार्यों में लगाए गए, अनुजीवी माने सेवकों के द्वारा, प्रभव अपने स्वामी को न वंचनीय नहीं ठगा जाना चाहिए। और इसलिए आप असाधु साधु, अनुचित और उचित बातों को छन्तुम माने सहने के लिए, अर्हसि माने क्या है, योग्य हैं। और कहा भी गया है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बात जो आपसे कही गई, ये क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, ये सूक्ति है। क्या है, सूक्ति है। और इस सूक्ति का वक्ता कौन है? इस सूक्ति का वक्ता वनेचर है। तो वनेचरः इति वनेचरः, वनेचरति इति वनेचरः, चरेष्टः टा प्रत्यय होता है। वनेचर में कौन सा प्रत्यय? तो टा प्रत्यय है। वनेचरति इति वनेचरः, है ना, तत्पुरुषे कृति बहुलम से इसमें क्या अलोक तत्पुरुष है, विभक्ति का लोप नहीं हुआ, तो वनेचर अलोक तत्पुरुष का उदाहरण। तो बोले क्या कि इसमें यहाँ पर गंभीरता से देखिएगा, चार नृपचार चक्षुषः में कौन सा समास है? गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, ये बात आई है किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए, राजा के लिए, तो बहुब्रीहि समास है। क्रियास पद में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी बहुवचन है ना।
और अनुजीवी भी में कौन सा विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन है। और वंचना पद का क्या अर्थ होता है, तो वंचनीया, है ना, नहीं ठगा जाना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए छंतुम तुमुन प्रत्यय है ना, छम धातु और तुमुन प्रत्यय छंतुम। इसी तरह से एक अगर आप भावसाम में देखें तो इसी तरह का एक श्लोक जो है वाल्मीकि रामायण में आया है, मारीच के मुख से कहा गया है कि अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम, माने जो अप्रिय बात है उसको कहने वाला और सुनने वाला बड़ा दुर्लभ होता है। तो उसी से मिलता जुलता कुछ यहाँ पर भारवी ने भी अपना, है ना, इस तरह की एक बात कही, इस तरह की एक सूक्ति को प्रकाश में लिया और इसका संपूर्ण अर्थ आप सब समझ गए होंगे। अब मैं 5वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ और वह जो है उसको मैं लिखता हूँ, फिर उसका अर्थ बताता हूँ। पांचवें पद्य पर प्रकाश डालते हैं, जो 5वां श्लोक है महाकाव्य भारवी के किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग का। तो पहले हम आप इसको पढ़ते हैं, फिर इसको अर्थ समझते हैं, फिर इसमें जो प्रश्न होगा उस पर विचार होगा। सकिं सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदः जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। वंशस्थ छंद में ये बात कही गई है। यहाँ पर बनेचर जो है वह युधिष्ठिर से कह रहा है कि सकिं सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः। पहली बात तो ये आई कि यो अधिपम साधुन शास्त्री सकिं सखा और हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभु। फिर आगे नृपेषु अमात्येषु च, तो नृपेषु च अमात्येषु च या नृपेषु अमात्येषु च सदा अनुकूलेषु, नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदा सदा रतिं कुर्वते। ये तो इसका अन्वय हो गया। एक एक बात को आप समझिए। यहाँ पर वनेचर कह रहा है कि यो अधिपम, यो माने जो, जो अधिप अधि उपसर्ग है और पातीति, तो पातीति पति संरक्षण करने वाला, तो यो अधिप माने यो माने जो, अधिपा माने राजा को, जो राजा को साधु न शास्त्री, साधु माने उचित और शास्त्र माने परामर्श सलाह उपदेश, जो अपने राजा को उचित सलाह या परामर्श नहीं देता है। सकिं सखा, वह कैसा सखा, सकिं सखा, किम शब्द जो है वो कर्मधारय में आया। किम सखा, कुत्सिता सखा, वह कुत्सित सखा है, निंदनीय सखा है, बुरे आचरण वाला सखा है, दुष्ट सखा है। इतनी बात समझ में आई। सकिं सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदः। तो ये ऊपर वाली एक बात तो यहाँ पर भारवी ने बड़े अच्छे से स्पष्ट कर दिया कि सकिं सखा, वह कैसा सखा है, अर्थात वह किम सखा, किम पुरुष जैसे, किम पुरुष कुत्सिता पुरुष, उसी रूप में यहाँ पर आया। ये किम शब्द जो है कुत्सित अर्थ में आया। कुत्सित अर्थात निंदनीय, बुरे आचरणों वाला। तो सकिं सखा, वह कैसा सखा है, वह बुरा सखा है। किम अर्थात बुरा, वह बुरा सखा है, दुष्ट सखा है, बुरे आचरण वाला सखा है, वो आपका भला नहीं चाह सकता है। बोले यो माने जो, अधिपम साधुन शास्त्री, बड़ी गंभीरता वाली बात कही गई। यो माने जो, अधिपम माने अपने राजा को, साधुन शास्त्र उचित परामर्श नहीं देता, उचित सलाह नहीं देता, वह बुरा सखा है। और आगे देखिए यहाँ पर राजा के ऊपर भी बात कही गई कि हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः। हितात न, हितात धन न बराबर हितान्न स्थित्व संदेश तो चुनास्तु से। तो बोले हितान्न यह संसृणुते सकिं प्रभु, हितात हितकारी बात को
या माने जो ना सुनते, जो नहीं सुनता है, सकिम प्रभु, वह कैसा प्रभु है, वह कैसा स्वामी है। तो किम अर्थात वह बुरा स्वामी है, वह दुष्ट स्वामी है, जो अपने हितकारी बात को अपने सेवकों के द्वारा नहीं सुनता है। तो वह कैसा स्वामी है? बोले किम प्रभु, किम प्रभु का अर्थ हुआ कुत्सिता प्रभु, वो दुष्ट स्वामी है, वो बुरा शासक है, वो बुरा राजा है। आगे ध्यान दीजिए, फिर आगे कह रहे हैं क्या कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपदः। इसको तोड़ लेंगे, हो जाएगा नृपेषु धन अमात्येषु, एचो यवायावः सूत्र से अयादि संधि है ये। बोले नृपेषु धन अमात्येषु च सर्वसंपदः, नृपेषु और क्या अमात्येषु, तो नृपेषु और क्या अमात्येषु। तो यहां पर ध्यान दीजिए सदानुकूलेषु, तो सदा क्या हुआ? हमेशा। रतिम कुर्वते, सदा माने हमेशा, रतिम, रतिम माने अनुराग को, समृद्धि को कुर्वते माने प्राप्ति होती रहती है। कौन? सर्व संपदा, समस्त संपत्तियां, माने जो समस्त संपत्तियां हैं वो सदा अनुराग को, वृद्धि को प्राप्त होती हैं। राज्य की जितनी भी सर्व संपदा, समस्त संपदाएं जो हैं वो अनुराग को, रति माने लगाव, रति माने अनुराग अर्थात समृद्धि को कुर्वते माने प्राप्त होती रहती हैं। बोले कब? बोले अनुकूलेषु, अनुकूल होने पर। किसके अनुकूल होने पर? बोले नृपेषु अमात्येषु च, तो नृपेषु च अमात्येषु च, है ना। तो नृपेष माने राजाओं के और अमात्य माने मंत्री के, राजा और मंत्री के आपस में अनुकूले, अनुकूले माने एक दूसरे के अनुकूल रहने पर जो सर्व संपदा, जो समस्त संपत्तियां हैं वो सदा माने हमेशा रतिम कुर्वते, रतिम कुर्वते माने अनुराग को या समृद्धि को प्राप्त होती रहती है। तो इस तरह से ये बात कही गई कि एक आदर्श राज्य वह है जहाँ पर राजा और मंत्री दोनों के विचार परस्पर अनुकूल हैं, एक दूसरे के विचार से दोनों सहमत होते हों, और जब उनके विचार उनके एक दूसरे के विचार से अगर राज्य का भला होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और राज्य का भला इस तरह से होता है कि उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं, जो संपदाएं हैं, वो रतिम कुर्वते अर्थात अनुराग को प्राप्त होती, समृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको 5 श्लोक बताए, और ध्यान रखना इसमें भी अर्थांतर अन्यास अलंकार है, क्योंकि ऊपर 3 बातों को चौथी बात पे क्या है समर्थन दिया गया। तो सामान्य में अविशेषण है ना, तो सामान्य का विशेष से कथन किया गया, अतएव यहाँ पर क्या है, ये अर्थांतर अन्यास अलंकार है। और छंद आप समझ रहे हैं, वंशस्थ छंद है, और इसका वक्ता जो है यहाँ पर ध्यान रखना, ये भी अक्सर सूक्ति के रूप में पूछेगा कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपदः। इसका वक्ता कौन है? जिसका वक्ता वनिचर और श्रोता कौन है? युधिष्ठिर हैं। तो ध्यान रखना, सदा अनुकूल रहने पर नृपेश और अमात्य मन राजा और मंत्री के सदा अनुकूल रहने पर सर्व संपदा, समस्त संपत्तियां जो हैं वो रतिम कुर्वते, अनुराग को प्राप्त होती हैं, समृद्धि को प्राप्त होती है। बात कही गई किसके द्वारा? वनेचर के द्वारा। और यहाँ पर ध्यान देना, किम सखा में कौन सा समास है? तो वहाँ पर कर्मधारय समास है। किम प्रभु, कुत्सितः प्रभु, निंदनीय दुष्ट स्वभाव वाला स्वामी, ये भी कर्मधारय के अर्थ में ही जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको, इसमें जो छंद है वो वंशज छंद है, अलंकार अर्थांतर अन्यास है, और इसकी जो शैली, जो रीति है वो वैदर्भी रीति है। इसका वक्ता जो है वो वनिचर है, और श्रोता कौन है? युधिष्ठिर है। तो इस तरह से इसमें जो प्रश्न भी बन रहे हैं वो मैंने आपको बताया, और इसका जो अनुवाद होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इस तरह से हमने आपको 5 श्लोक जो है उनको समझाए, और आज तक, आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है आपको मैं